अच्छा, जैसे आपने बात की कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया, मैंने किसी से कोलैब नहीं किया। आज तक नहीं। जुल्करनैन सिकंदर उनकी वीडियो आई और उन्होंने प्रॉपर्ली बैठ के आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि आपने उनको मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने आपको मैसेज किया था और आपने जो है वो सॉरी आप उनकी वाइफ ने किया था। आपने उनकी वाइफ को मैसेज किया था? नहीं वाइफ को नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने जुल्करनैन को मैसेज किया था 2021 में, ठीक है, जब ये कपल नया नया था या शायद इनकी शादी हुई थी, तो मैंने इनको एक ब्लेसिंग का मैसेज किया था एज अ फैन या एज अ समझ लें कि व्यूअर, क्योंकि हम इनको देखते थे ना, तब हमारा कंस्ट्रक्शन का और जिम का जिम मेरा अपना था, उसका हमारा काम था, हम इनको देखते थे। तो इनकी शादी की बात चल रही थी या शादी हो गई थी, ऐसी की बात थी, तो मैंने एज अ व्यूअर इनको मैसेज किया था कि अल्लाह पाक की जोड़ी सलामत रखे, बहुत अच्छे लगते हैं। तब मेरा उससे क्या कंसर्न, मैं तो मीडिया पे था ही नहीं, मैं तो मीडिया पे आई 2023 में हूँ। एज अ व्यूअर मैसेज किया था, इन्होंने वो मैसेज नहीं देखा, ऑब्वियस बात है, काफ़ी मैसेज आते होंगे उनको। जब मैं मीडिया पे आया था 2023 में, तो मेरे आई थिंक 6-7 माह के बाद मुझे इनकी बेगम का मैसेज आया था, ठीक है, जो मेरी बहन थी, अभी भी बहन ही, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर जगह पे। उनका मुझे मैसेज आया था कि भैया नंबर चाहिए, मैंने नंबर भेजा, फिर उनका मैसेज आया कि मैं अपना कर रही हूँ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने आपके और अम्मा के साथ शूट करना। मैंने उनकी बात की लाज रखी, मैं कहा जी थैंक यू सो मच, ज़रूर इंशाल्लाह। तब मेरे ख्याल होंगे भी मेरे 7-8 लाख फॉलोअर होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन व्यूअरशिप अच्छी आ रही थी, इनको नजर आ रहा था सबको। तो फिर मैं और अम्मा गए, हमने पॉडकास्ट किया। फिर मैंने वहाँ पर इनसे कहा, मैं कहा यार मैं पॉडकास्ट हमारा करने आया हूँ, ना 1 रुपया लिया, ना तुम लोगों ने कहा, ना मुझे चाहिए, जहाँ तुमने बुलाया, जिस टाइम बुलाया मैं आया, मुझे एजर से मिलवा दो, मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, स्पेशली बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा प्यारी, जैसे मेरी आयत है, मिनसा है, खाला की बेटी, फिर मेरी बहन की बेटी। फिर इनकी मेहरबानी अपने घर लेके गई, इससे मुझे आइजल से मिलवाया, तो मैं उसको एज अ मामू मिल के और हम आ गए। अब जुल्करनैन ने जो जवाब दिए ना, अगर उनके काउंटर जवाब मैं देता ना, तो वो मेरी साख्त को बहुत नीचे ले जाते हैं। क्या मैं इसके जवाब दूं, मैंने तो ये फर्नीचर दिलवाया, मेरे पास एक चीज़ की स्लिप पड़ी हुई है, ठीक है, वो मेरी कज़ वाला बंदा भी भाई पब्लिक किया, जाओ पूछ लो, उसने मुझे फ्री चाहिए, तो आज तक कोई फर्नीचर फ्री नहीं दिया, ठीक है, हाँ डिस्काउंट दिया होगा, और उसका भी मैं उसको व्लॉग दे के आया था, ठीक है, जिसका मैं 30 लाख रुपये लेता हूँ ना, मैं दे के आया था, बकाया पैसे दे के आया था। वो जुल्करनैन ने जो बातें की, वो मैं उस पर चुप हो गया था। नहीं, उन्होंने कहा ना जैसे कि आपकी बहुत सारे स्पॉन्सर्स, आपने उनको कहा था यू आस्क्ड फॉर द फेवर, गॉड मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी को प्रमोट। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अभी खोल के दिखा सकता हूँ, मैं बताया ना बहुत अनसेंसर्ड सा बच्चा हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ मैसेजेस। मेरे कोई 8-9 फैन पेजेस हैं जिनकी मैं एडिट्स प्यारे प्यारे देखता रहता हूँ, या फिर जाके मैं समटाइम्स ना वेरीफाइड या फिर हाईएस्ट फॉलोअर्स देख लेता हूँ। अभी वो 10-12 दिन पहले, तो 10-12 दिन पहले ना मैंने वो सेंसर करके देखा, हाईएस्ट फॉलोअर वाला को मैसेज आया हुआ, तो एमी विर्क का मैसेज आया था इंडिया से, इतने लंबे लंबे मैसेज, ठीक है, मैंने वो दिखाया भी लोगों को ना, फॉलो कर रहे थे, कहते भाई ज़्यादा कंटेंट फॉलो करने हैं, मैं भी मनिंदर भुट्टर भी, जिसका वो गाना है मैंने पता बस ला रहे हैं, ठीक है, तो मैं हो देखा, फिर मैंने आईडी सर्च की, मैं कहा हाँ सही है, फिर मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैं सोनम बाजवा की प्रोड पे गया, सोनम बाजवा ने उसको फॉलो किया, तो फिर मुझे यकीन आया कि हाँ भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल मैसेज आया। हाँ, फिर मैंने उनसे बात की, थैंक यू बोला उनको, ठीक है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, आप मानेंगे इस बात को? आपकी मुझसे डायरेक्ट बात हुई ना, ऐसा ही एक हमारे भाई थे बीच में, उनकी तल्लक बात तो डायरेक्ट बात हुई, किसी ने आपको मैसेज किया, हाँ जी मैं मैनेजर बात कर रही हूँ, मुझे आ जाए, नहीं ना, आपको मैंने डायरेक्ट घर की लोकेशन भेजी, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई मैनेज नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि मेरा थोड़ा सा दिमाग और तरह का है, मैं 5 लाख 6 लाख रुपए लेके तो मैं वो प्रमोशन नहीं कर सकता महीने के अंदर 10, मैंने महीने में 1 करनी है 2 करनी है, लेना मैंने 30 लाख ही है, और फिर इसी वजह से मुझे पूरे लाहौर में 1 या 2 रेस्टोरेंट अफोर्ड करते हैं, बाकी नहीं करते, तो मैं और तरह का हूँ। जुल्करनैन ने जो भी कुछ कहा था ना कि हाँ तूने मेरे से वो भी मांगा, हाँ तूने मुझसे वो भी मांगा, उसने भी, उसके भाई ने भी बहुत बचकाना और बहुत बिलो द बेल्ट हरकतें जो खानदानी। भाई के बारे में भी कुछ बोला था ना अपने एक ब्लॉग में, जो हैदर के साथ 3 महीना 13 में मैं आज भी कह रहा हूँ, वो तो हम ही राज अंदर बेच आ गया कि हाँ भाई यह कर देंगे, हाँ भाई एडिटर किसी ने बैठी वीडियो बनाई, मैं छड़ांगा नहीं, और मैं कहा जा छलेडे आ जाए, तू किधर है, मैं ना तेरी मेरी लड़ाई है ना कुछ चक्कर है, मैं बदमाश बनया है, छोटी जी मोछा लिया, बहुत कुछ बोला था आपने उनको, थोड़ी सी मैंने उसको सेटअप चूहे की शक्ल वाला इस तरह का भी कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था मैंने बोला। आप और हैदर मेरे ख्याल से गाड़ी में थे, आप ब्लॉग कर रहे थे, हैदर आपसे सवाल पूछ रहा था और आपने जवाब दिया था, नहीं मुझे नहीं याद पता, तो उसके बाद आपकी कोई बात नहीं है, वो मैंने उसको जवाब, देखो पता क्या बात क्या होती है, जो जुल्करनैन ने काम किया ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जुल्करनैन, उसने वो पूरा व्लॉग ही बना के डाल दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरी कहीं गाड़ी रोकेंगे, को फायरिंग करवाएंगे मेरे ऊपर, को सिर पड़वाएंगे मेरा, क्योंकि ये जो व्लॉग शलॉग करना ये तो हर बंदा ही कर रहा है, मैं जुल्करनैन से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये कहते हैं हम शरीफ आदमी, हम इज्जतदार लोग हैं, नहीं होंगे, हैं भाई, अल्लाह पाक सबको दे के रखे, हम इस तरीके की हरकतें नहीं करते, इज्जत के ऊपर मैं किसी की बात नहीं करता, अल्लाह पाक सबको दे के रखे, अल्लाह पाक ने जिसका ओला पर्दा रखा हुआ वो बनाई रखे, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इनको मैनेज करनी आती है चीजें,
इनको मैनेज करनी आती हैं चीज़ें, इन्होंने वो अपना स्टेटस एक वो इन्फ्लुएंसर्स वाला मैनेज किया हुआ, मैं बड़ा रॉ बच्चा हूँ भजन, मैं ऐसे ही लगा फिरता हूँ, ठीक है। इसके भाई के साथ तो मेरा मसला ही कोई नहीं था, स्टार्ट भी इसकी भाभी ने किया था, वो हर बंदे को पता है मैं तुम्हारा भाई था, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, तुम्हारी बेटी का मामू हूँ, ठीक है। और मेरे ऊपर बुरा टाइम आया, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मेरे अगेंस्ट खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन मेरे बारे में बकवास तो नहीं करो ना। तुम कह रही हो जी बगैरत दोस्त भी साथ, बगैरत ये भी साथ, फिर हमारे जवाब का भी इंतजार करो, बियर करो, ठीक है। वो इतना चुप गया कि उसके ऊपर पूरा 35 मिनट का व्लॉग डाल दिया। जब उसने व्लॉग डाल दिया ना, मैं कहा नहीं इसको कुछ और चाहिए जो मैंने इसको नहीं देना। वो 2.5-3 लाख की व्यूअरशिप 3 मिलियन पे चली गई एक व्लॉग पे, तो एवरीवन कैन सी द डिफरेंस। मैं उस पर खामोश हो गया, मैं कहा ये बिलो द बेल्ट चला गया, ये बातें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस घर में इसकी एक बेटी जिसको मैंने भांजी कहा हुआ है, तो वो कल को देखेगी तो कहेगा क्या मामू भी तो भांजा भी सारे हैं, मैं खामोश हो गया। अच्छा, आपको पता है ना कि औरतों के बारे में अगर बात करें तो औरतों की उम्र को लेके हमेशा, या औरतों की फिजिक को लेके हमेशा जो है ना वो सवाल उठ ही जाता है, कोई ना कोई कर ही देता है। वही आप वाली बात है ना कि राह जाता कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आपको लगता है कि आपके जो ब्लॉग्स हैं, मतलब 2.3 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, आपको लगता है अगर आप बैठ के लोगों के सामने कह रहे हैं किसी को आंटी, तो आपको लगता नहीं है कि पर्सनालिटी डैमेज हो अभी गई? मैं कल परसों ना एक वो देख रहा था, सहाफी साहब हैं एक ना, कुछ 4-4.5 फीट के सहाफी हैं। वो एक लड़की थी, वो कोई मेरे बारे में अच्छे लफ्ज बोल रही थी, शादुल नाज़री को ऐसे लड़की को अच्छा बोलती मेरे बारे में, वो अच्छा बोल रही थी, तो सहाफी आगे से उसको कहता है कि जी वो तो लड़कियों को कहता है तुम्हारा 150 रुपये रेट है, ठीक है। उस सहाफी को इतनी नहीं समझ आ रही कि जिसको मैंने कहा था ना कि तेरा 150 रुपये रेट है, 150 आगे दिए, उसने मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उसने मेरी शादी को डिस्टर्ब किया। आपने बात भी तो देखी ना, आपने बात कि ऐसी इंज दियां तो 150 भी आ जांदियां ने, तो अगर राजा पाट पे तो फ्री च भी आ जांदी। मैं आज भी इस गल पे कायम हूं। आपको लगता है कि अच्छा देखिए ये वाली बात आपने की ना, बैक टू द पॉइंट जो आप आंटी वाली बात कर रहे हैं, ये बात करनी चाहिए, ठीक है। इनको भी तो नहीं चाहिए ना, इनको नहीं पता कि हमारी भी फैमिलीज हैं, हम कोई लकड़ी के तो नहीं बने हुए। मेरी माँ भी कुछ 70 साल की हो रही है, बाप मेरे 75 साल का हो रहा है, ठीक है। ये रोज के 4 इंटरव्यूज दे रही हैं, 15 हज़ार 20 हज़ार रुपए के इंटरव्यू दी जा रही हैं, और वो वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं नजर आ रहा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरा रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लोग किसी और नजर से देख रहे हैं कि शायद मैं कोई शुगर डैडी हूँ, 30 साल का शुगर डैडी, समझ रहे हैं। तो इनको नहीं इस चीज का ख्याल आना चाहिए कि हर बार विमेन कार्ड ही विन करेगा। मैं तो अगेंस्ट उस चीज के, मैं ठोक के अगेंस्ट हूँ। तो आपको लगता है कि और किसी भी लड़की के बारे में कहना कि किसी भी लड़की के बारे में क्यों कहना, मतलब अगर मैं बच्चियों के सामने, मेरे दरवाजे के बाद ना बच्चियां खड़ी होती है, मैं सर पे प्यार देता हूँ उनके, मुझे बच्चियों की रिस्पेक्ट करनी आती है, लेकिन जो करवानी जानती हो, जो कहेगी ना कि मैं विमेन कार्ड खेल के मैं तनु गंदा भी कर देंगे तो फिर भी रिस्पेक्ट ही पालेंगे, तो फिर रिस्पेक्ट मेरे को नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि आपने कहा ना कि इस जैसी लड़कियां, या तो आप कहते कि उसका नाम लेके कहते कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये तो इतने में अगर जैसी मतलब उसकी कैरेक्टर की ना भाई, मतलब उस टाइप की लड़कियों की आप ये बेसलेस बात करती है अपनी, उस जैसी मतलब कि उस कैरेक्टर की, हाँ मतलब वही ना, वो टाइप ना, वो कैटेगरी ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आपने उनको मारा भी है, ये बात भी झूठ है। मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं मारा। मैंने अपनी बहन को भी मारा होगा, तो यहाँ पर मारा होगा भी बचपन में, उसने भी फिर चीखो कर दी मम्मा मम्मा, बस। मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं उठाया, मुंडे में तानू गिनवा ही नहीं सकता कि नहीं कुटिया। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट शराब भी पीता है यार, वो कहती रही, उसको ला के देती होगी, शायद उसको पता होगा। किसको? वो उसको शायद पता होगा, ला के देती होगी मुझे। बात आ जाती है आंटी वाली, तो आंटी वाली उसने भी बात बहुत, कमल ने भी बहुत तल्ख बात की थी ना, मुझे भी बुरा कहा, चलो कह दिया ठीक है। जिन दोस्तों का कसूर ही कोई नहीं है, जिनमें सैयदजादे 2 हैं, तुम उनको कह रही हो कि जी बगैरत दोस्त जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, फिर आपने जब इतना सख्त लफ्ज बोला है अपनी स्टोरी के ऊपर, फिर हमारी तरफ से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे सख्ती आएगा। तो आपको जो फिर उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे आप लोगों के बारे में ना एक बात है, एक परसेप्शन है कि आपके पास सबके नंबर्स होते हैं, आप सब लोग आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, सारे होते हैं। आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्लांटेड आप लोग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली हो जाती है। मेरे के 3 साल की करियर में मेरा सिर्फ एक काम प्लांटेड था, जस्ट वन, और वो था मेरी और डकी की कोलैबोरेशन। डकी की और मेरी जो कोलैबोरेशन थी ना, वो मैंने उसका भाई उठा लिया, उसने मेरे घर आकर उसको छुड़वाया, हम लड़े, 9 मिलियन 10 मिलियन के व्यूज थे, वो हमारी कोलैबोरेशन थी। अब जाहिर बात है वो भी अपने टाइम का टॉप का यूट्यूबर था, भी अभी भी मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, ठीक है। मैं भी ग्रोइंग स्टेज पे था, मेरे भी बहुत स्पीड में बढ़ रहे थे, तो एक मतलब दोनों की ना नीश सेम थी, टॉप पे थे दोनों ना। तो अब ऐसे तो आके मिलेंगे नहीं, हेलो रजब मैं डकी, हेलो रकी मैं रजब, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। तो कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी करनी थी कि भी सोशल मीडिया फटे एक दफ़ा, और वो फटा भी था। तो वो कोलैबोरेशन हमारी प्लांटेड थी, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ आज तक प्लांटेड नहीं की। नहीं, जैसे आपको आपके बारे में जो अमूमी राय है वो यही है कि आप कोई भी बात करते हैं, अगर कोई भी बंदा आपके खिलाफ बात करता है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो वकील है, चाहे वो XYZ कोई भी है, तो आप कहते हैं इसको फेम चाहिए मुझसे, इसको मुझसे फेम चाहिए। अब मेरी बात सुने, मैं नहीं ऐसे हर बार नहीं कहता,
बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं जो तनकीद करते हैं, 2-3 बंदे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो तनकीद करते हैं, वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, तनकीद करते हैं, और मुझे उनकी बात समझ भी लगती है। मैंने ना कभी उनको कमेंट किया, ना मैंने कभी उनको कहा कि हाँ भाई तेरी, ना कभी रिपोर्ट की, हालांकि रिपोर्ट करो उसको पता तो ना लगे, कभी रिपोर्ट भी नहीं किया, ना कभी उसको जवाब दिया। मैं कहूँगा सही है यार, तू अच्छी तनकीद कर रहा है, मेरी इस्लाह भी हो रही है, चलो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से परहेज कर लूंगा मैं, ठीक है। अब आप वकील की बात कर लें या फिर कोई और XYZ की बात कर लें जिसका काम ही ये है कि उसने अपनी सिर्फ इतनी सी फोटो लगानी है पिक्चर के ऊपर, बकाया पीछे पूरी हमारी वीडियो लगानी है, उसमें माएँ बहनें, माँ ने चाहे स्कार्फ भी लिया और माँ 35 मिनट के व्लॉग में सिर्फ 2 मिनट का सलाम कर रही है, सलाम कर रही है, दुआएं दे रही है और सदका उतार रही है, उस पर भी फैमिली व्लॉगर है हम। 32 मिनट का व्लॉग मैंने दोस्तों के साथ बनाया, 3 मिनट घर से सिर्फ सलाम लेकर निकला और सदका उतरवाया माँ से, उसमें फैमिली व्लॉग हो गए, उस पर भी तनकीद है, ठीक है। और उसके बाद क्या मैं कह रहा था, हाँ, उसने सिर्फ मेरा नहीं, उसने कोई टिकटॉकर नहीं छोड़ना, उसने कोई यूट्यूबर नहीं छोड़ना, सिर्फ सबको तनकीद करनी है और अपने जो है वो 1-1.5 लाख व्यूअरशिप जो है करनी है और काम चलाना है, उनको जवाब देने का बनता नहीं है।